जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज 19 मार्च है और आज हम आपके लिए बाल विकास और हिंदी का 50 पेडागोजी का क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एमपी टेट और सी टेट में भी पूछे गए हैं वो सब भी क्वेश्चन लेके आए हैं। और जो एमपी टेट का एग्जाम हो रहा है इसमें पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सर्वाधिक किस पर बल दिए हैं? तो परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोहलवर के अनुसार सही तथा गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा कहा जाता है। और देखिए चौथा प्रश्न है, भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। और देखिए के विचार से मतलब किस वैज्ञानिक के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो किसके बारे कौन कहा है? जीन पियाजे के अनुसार। और देखिए छठवां प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। और देखिए सातवां जो प्रश्न है, चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती है। तो क्या क्या साथ साथ चलती है? वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 8वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और देखिए जो 9वां प्रश्न है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर अधिक बल दिया है? तो समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर अधिक बल दिया है। 10वां क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने का उद्देश्य है? तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। देखिए हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए जो 11वां प्रश्न है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। और देखिए जो 12वां क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में, देखिए ध्यान से पढ़िए, वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो समायोजन कहलाती है। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, विचारात्मक अधिनियम के अंतर्गत क्या आता है? तो बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो विचारात्मक अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां प्रश्न है, पावलोव के प्रयोगों में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो उद्दीपन महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है? क्या है? बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर को क्या ने कहा है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? क्या है? बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? उन्हें वाइगोत्स्की आहंग केंद्रित वार्ता कहते हैं। और देखिए जो 21वां प्रश्न है, बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण क्या है? संसाधन है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। 23वां क्वेश्चन देखिए,
कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक अब बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कैसे कर सकता है नैतिक मूल्यों का विकास? देखिए इसका जो आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। और देखिए जो 24 प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। और देखिए जो 25 प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार, या वर्ग है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? निर्धारित होती है। तो किस अवस्था में होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में। और देखिए जो 26 क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? आगमन से निगमन की ओर नियम में। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वाइगोत्स्की का है। और देखिए 29 जो प्रश्न है, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। और देखिए 30 प्रश्न जो है, 30वां, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो समृद्ध भाषिक वातावरण। और 31 क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो किसका होता है? समाज का होता है। और देखिए जो 22 प्रश्न है, 32 प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। और देखिए 33 प्रश्न है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? तो ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। और देखिए 34 जो प्रश्न है, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और 35 क्वेश्चन, मातृभाषा शिक्षण जो है शिक्षण को सरल बनाता है। अप्रेरणा का सिद्धांत है। तो अप्रेरणा का सिद्धांत क्या है? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। कौन? अप्रेरणा का सिद्धांत। और देखिए 37 प्रश्न है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है सबसे अधिक महत्वपूर्ण? उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। ठीक है। और देखिए जो 38 प्रश्न है, भाषा स्वयं में, तो भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 39 क्वेश्चन देखिए, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। और देखिए जो 40वां प्रश्न है, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। तो ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है श्रवण कौशल। और 41 क्वेश्चन देखिए, सस्वर वाचन का उद्देश्य है। सस्वर वाचन का उद्देश्य क्या है? बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। 42 क्वेश्चन देखिए, भाषा एक विषय है। तो भाषा एक कैसा विषय है? व्यवहारिक विषय है। और 43 क्वेश्चन देखिए, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। तो क्या उद्देश्य होगा? भाषा का शुद्ध प्रयोग कराना सिखाना। ठीक है। तो भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, यही शिक्षिका का मुख्य उद्देश्य होगा। 44 क्वेश्चन देखिए, निगमन विधि है। निगमन विधि क्या है? नियम बताकर उदाहरण देना। 45 क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है कि कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या करता है? भाषाई खेलों का जो आयोजन होता है कक्षा में, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। और देखिए जो 47 प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? तो व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि की विशेषता है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। और देखिए जो 48 प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। और 49 क्वेश्चन देखिए, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है,
कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं, कहाँ से जुड़ते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हम आपको 50 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा भी गया है। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक दोस्तों, आज